मुझे अच्छे कर्मों का फल तो मिला ही नहीं। मैंने जिसके साथ अच्छा किया उसी ने मेरे साथ गलत किया। अच्छे लोगों के साथ ना कभी अच्छा नहीं होता है। यार मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है? क्या कभी आपने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं या कभी ऐसा विचार किया है? आज इस वीडियो में एक स्टोरी के माध्यम से एक मैं बहुत ही जनरल मैसेज देने वाला हूं जिसकी जरूरत हम सबको और हमारी पूरी सोसाइटी को है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहेगी और आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होती रहेगी। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें और इसे शेयर ज़रूर करें, बिकॉज इस थॉट प्रोसेस की ज़रूरत हम सबको है। लेट्स बिगिन। एक राज्य का राजा अपने यहाँ कुछ ब्राह्मणों को आमंत्रित करता है। तरह तरह प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। रसोइया गर्मी होने की वजह से खुले मैदान में उस खाने को पका रहा होता है। तभी आसमान में एक चील उड़ता हुआ निकलता है जिसके पंजे में एक जहरीला सांप फंसा होता है। वो सांप अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पा रहा होता है। वो जहर फूंकता है, नहीं छुड़ा पा रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली वो जहर की कुछ बूंदें उस खाने पर पड़ जाती हैं और जब वो खाना उन ब्राह्मणों को परोसा जाता है, उस खाने को खाने के बाद ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। राजा बहुत दुखी होता है, व्यथित होता है। रसोइये को बुलाया जाता है जो कि निर्दोष था। जब यमराज को इस बात का पता चलता है तो वो कहता है इस पाप का भागीदार किसे बनाया जाए? उस रसोइये को जिसे इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था, या फिर उस राजा को, या फिर उस चील को जो सिर्फ अपने शिकार को अपने हाथ में लेकर के उड़ रहा था, या फिर उस सांप को जो अपनी जान को बचाने के लिए छटपटा रहा था। किसे इस पाप का भागीदार बनाया जाए, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसे बनाना है। सभा बुलाई गई, सबको बिठाया गया कि किसको भागीदार बनाया जाए, किस पर इस पाप का अकाउंट चढ़ाया जाए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर कुछ दिनों के बाद उस राजा के यहाँ कुछ ब्राह्मण फिर आए। तब रास्ते में एक महिला मिली। उस महिला ने कहा कि ब्राह्मण देवता देख के जाइएगा, क्योंकि राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर के मार डालता है। इस बात को जैसे ही यमराज ने सुना वैसे ही डिसाइड किया कि उस पाप कर्म का जो घटनाक्रम घटित हुआ था, उस पाप कर्म का भागीदार उस महिला को बनाया जाए। सभा में बैठे हुए लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे आप कर सकते हैं? उस महिला का तो बिल्कुल भी किरदार नहीं था, वो वहां पे थी भी नहीं। तब यमराज कहते हैं कि अगर आप पाप कर्म करते हैं और आपको उस पाप कर्म के बाद आनंद की प्राप्ति होती है, तब आप उस पाप के भागीदार जरूर हैं। या फिर कोई जब दूसरा पाप करता है और आपको उस पाप कर्म में बड़ा मजा आता है, आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आप बुराई करते हैं या फिर आप उसको 10 जगह बताते हैं, तब आपके भी हिस्से में उस पाप का कुछ ना कुछ अंश जरूर आ जाता है। बिकॉज इट इज द इंटेंशन बिहाइंड योर कर्मास। जी हाँ, कई बार हम सोचते हैं ना कि हमने तो यार पाप कर्म किया ही नहीं है, फिर हमें सजा क्यों मिल रही है? या फिर कई बार हम सोचते हैं यार उसकी तो कोई गलती नहीं, उसको क्यों सजा मिल रही है? देखिए, जो नेचर है, जो नियति है, जो ब्रह्मांड है, जो ईश्वर है, उसकी नोटबुक में ना एक एक चीज बड़ी कैलकुलेटेड है दोस्तों। आप बिल्कुल भी वहां पर मक्कारी नहीं कर सकते। आपने जो भी किया है ना, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी, उसके कर्मों का फल तो आपको भुगतना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार हमने तो बिल्कुल भी बुरे कर्म नहीं किए, या फिर हमने उसके साथ अच्छे कर्म किए, उसने हमारे साथ गलत कर्म किए। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप बैंक जाते हैं, आप अपना कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हैं। जिस कैशियर को आपने कैश दिया उसने डिपॉजिट करके आपके अकाउंट में चढ़ा दिया। आप जब दोबारा जाते हैं बैंक अपने पैसों को निकालने के लिए, तो क्या आप उसी कैशियर को ढूंढते हैं कि वो कहाँ पर है? और जब वो नहीं मिलता है तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं अपने पैसे नहीं निकालूंगा, या फिर मैं बहुत दुखी हूं, या फिर मैं उस पर केस कर दूंगा कि वो कैशियर क्यों अवेलेबल नहीं है। आपको तो आपके अपने पैसों से मतलब है ना। अगर वो कैशियर नहीं तो कोई और देगा। सेम हमारे अच्छे कर्मों के साथ होता है। आपने जिनके साथ अच्छे कर्म किए, उन्होंने नहीं किया, तो दुखी क्यों होना? आपके कर्म, अच्छे कर्म आपके अकाउंट में जमा है। आपको कहीं और से नियति देगी, लेकिन देगी जरूर, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन में बिल्कुल भी मक्कारी नहीं होती, बिल्कुल भी ऊपर नीचे 19-20 नहीं होता, वो सटीक होती है। तो अच्छे कर्म को करते रहिए
और बुरे कर्म में भागीदार बिल्कुल ना बनिए, क्योंकि उसकी सजा भी हमें भुगतनी पड़ती है, बिकॉज इट इज़ द इंटेंशन बिहाइंड द कर्मा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने कुछ भी इस स्टोरी को सुनते हुए विचार किया है तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छे कर्म को करते रहिए। अच्छे लोगों की इस समाज को, इस सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है, इस देश को बहुत ज़रूरत है, अच्छे इंटेंशन के लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप डूइंग गुड वर्क, बेस्ट विशेस, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।